सभी बच्चों को नमस्कार। क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं कल और परसों बच्चों आपको कराया था मैंने चैप्टर नंबर 8 बीज व्यंजक और सर्व समीकरण। अब इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सम पद को हम कैसे जोड़ते हैं और विषम पद को हम जोड़ नहीं पाते। सम पद मतलब जैसे कि एक है 3x और एक दूसरा है इसी तरह का एक और पद है 8x, तो इन्हें जोड़ा जा सकता है। 3x प्लस 8x ये हो जाएंगे आपके 11x। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 3 मैंगोज प्लस 8 मैंगोज इज इक्वल टू 11 मैंगोज। लेकिन अगर हम 3x में 8y प्लस करें, इसमें जो वेरिएबल यानी जो चर यूज हुए हैं वो इसमें x है और इसमें y है, तो ये विषम पद हो गए। इन्हें हम प्लस नहीं कर पाएंगे, इन्हें सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे 3x प्लस 8y का मतलब 3x प्लस 8y। जिस तरह से 3 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स ये ऐसे ही रहते हैं, 3 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स। ये है विषम, ये विषम पद है और ये दोनों है सम पद। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक पदी की मल्टीप्लाई एक पदी में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक पद का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे ये 4x है, इसमें सिर्फ एक पद है, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी एक ही पद है। अब अगर मैं इसी वाले टर्म को ऐसे लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस वाई, तो अब इसमें दो पद हो गए। पहला पद तो 3x स्क्वायर और दूसरा पद वाई। लेकिन हमें करना क्या है, एक पद वाले लेने फिलहाल। तो एक पद वालों की हम गुना कैसे करते हैं, एक पदी की गुना एक पदी में हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अगर हमें 4 की मल्टीप्लाई 3x में करनी है, 4 की गुना 3x में, तो ये होगा 4 गुना 3x बराबर 4 की 3 में हो जाएगी 4 तिया 12x। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने लिया 3x गुना में 8x, इनकी गुना करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 की 8 में गुना करेंगे, 3 गुना 8, और ये x और x को एक साथ लिखेंगे, x गुना x। ये हो गया 3 अट्ठे 20, 3 अट्ठे 24, 8 या 24 होते, और ये x की x में x स्क्वायर। ये ना आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल में, कि अगर 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 4, अगर 8 इंटू 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 8 स्क्वायर। और क्यूब रूट यानी चैप्टर नंबर 6 धन और धनमूल में पढ़ा था आपने कि 8 इंटू 8 का मतलब 8 की पावर 3। तो ऐसे यहाँ पे x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर 2 हो गया। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात करो। पहला है 4 एंड 7p, यानी 4 की मल्टीप्लाई 7p में कर लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 7p, तो सीधा सा है 4 की 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 28 और ये p ऐसे ही। सेकंड में है सेकंड माइनस 4p इंटू 7p, माइनस 4p की मल्टीप्लाई 7p में करनी है, तो देखो कैसे करते हैं, माइनस 4p मल्टीप्लाई 7p, तो ये माइनस 4 और 7 इसकी तो एक साथ मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, और p को एक साथ लिख लो, p इंटू p, तो ये हो गया 28 माइनस का 28, p की p में मल्टीप्लाई p का स्क्वायर। थर्ड पार्ट में है माइनस 4p की मल्टीप्लाई 7p क्यू में, तो इसमें अंतर है, यहाँ पे माइनस 4p है, ये सेम है माइनस 4p, 7p है, यहाँ पे 7p क्यू है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस 4p मल्टीप्लाई 7p क्यू इक्वल टू माइनस 4 की 7 में इनकी एक साथ, ये तो एक साथ लिखेंगे, p और p ये एक साथ, और अकेला ये क्यू बच गया, ये अकेला बार, ये हो गया माइनस का 28 और p की p में p स्क्वायर, और ये हो गया q। ये ध्यान रखो p की p में p स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था 2 की 2 में 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में लिख रहा हूं, इसको आप खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको 3 एक पदी दे रखे हैं, जैसे पहला है एक्स वाई, दूसरा है वाई जेड और तीसरा है जेड एक्स। ये 3 एक पदी है, पहला एक पदी एक्स वाई, दूसरा वाई जेड और तीसरा जेड एक्स। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कैसे करेंगे, वाई इंटू वाई जेड और ये जेड एक्स, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, इसी करो तो जो जो एक जैसे टर्म है, एक जैसे वेरिएबल है, एक जैसे चर है, उनको एक साथ लिख लो, जैसे x और ये x इन्हें एक साथ लिखा x इंटू एक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ही y और y एक साथ लिख लिए, और फिर z और z एक साथ। और बस अब सिंपल है, आपको पता है कि x की x में मल्टीप्लाई करके होती है x की पावर 2, y की y में y की पावर 2 और z की z में z की पावर 2। सेकंड पार्ट में भी आपको 3 पद दे रखे हैं, एक तो है a और दूसरा है माइनस a स्क्वायर और तीसरा है a क्यूब। तो इसमें इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब,
तो देखो सबसे पहले तो ये माइनस आप पहले लगाओ, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। तो ये आपको पता है कि जब a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, तो ये सेम बेस है। जब सेम बेस होते हैं तो इनकी पावर प्लस होती है, यानी ये हो जाएगा a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका a की पावर माइनस a की पावर 1 और 2 3 और 3 6। इसे अगर इस तरह से समझना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये माइनस लिखा है ऐसे ही a, अब a की पावर 2 का मतलब a इंटू ए, और फिर a की पावर 3 का मतलब होता है a इंटू ए, यानी a की 3 बार मल्टीप्लाई। अब इसे फिर से हम शॉर्ट में लिखेंगे तो a कितनी बार आ रहा है, देखो ये 6 टाइम्स है, तो a की पावर 6 हो जाएगा। थर्ड पार्ट किया हमने, थर्ड पार्ट में 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब। देखो यहाँ पे दरअसल 4 है, 4 एक पदी है, पहला एक पदी 2 है, फिर दूसरा एक पदी 4y, तीसरा 8y स्क्वायर और 16y की पावर 3। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y की पावर 3। तो इसमें 2 4 8 16 इनको तो हम लेंगे एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई, और फिर ये जो y वाले टर्म है इनको लेंगे एक साथ। y की पावर 1 है इंटू y की पावर 2 है और इंटू y की पावर 3 है। ये y की पावर 1 है, 1 को हम लिखना जरूरी नहीं समझते। तो ये अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 इंटू, और 8 की 16 में कर लो, ये 16 8 जा 128। अब इसके बाद इंटू y की पावर कितनी होगी, देखो ये जैसे हमने यहाँ किया था, इनकी पावर प्लस हो गई थी, सेम बेस है यहाँ पे y, तो ये 1 2 3 यानी हो गए 6, और 8 की 128 में मल्टीप्लाई होगी 1024 यानी y की पावर 6, और ये आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट है आपका, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, a की 2b में 3c में और 6 3c में और 6abc, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है वो है m की मल्टीप्लाई माइनस mn में और mnp, ये करके लानी है। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे कि एक पदी की गुना बहुपद से कैसे करते हैं।